मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 21वां अध्याय उसका 16वां वचन हम पढ़े। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। हम जितना वचन मनन करते हैं उतना हमें एहसास होता है कि पुराने नियम के जो संत लोग थे वो हमसे ज्यादा परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते थे और परमेश्वर का भय उनके जीवन में था। लेकिन आज जो नए नियम के संत हैं, हम अपने आप को जरा देखें। हम परमेश्वर के वचन को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम ज्यादातर प्रचारकों की बातों को ज्यादा अहमियत या कीमत देते हैं। जो सुनते हैं, क्या हम वचन के अनुसार उसको जांचते हैं? क्या ये वचन के अनुसार है या नहीं? या बस आंख बंद कर कर जो बोला सुन लिया और चल दिए? परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य वचन हमें लिखित तौर पर दिया है। हम उसे तुच्छ नहीं समझ सकते। कम महत्व देंगे तो परिणाम भी भारी होगा। जरा देखें परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या कहती है। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। उन पुराने नियम के समय के लोगों को जीवित और मरे हुओं का फर्क अच्छी तरह मालूम था। जब परमेश्वर ने आदम को अदन बगीचा में हव्वा के साथ रखा, उन्हें साफ साफ आज्ञा दी थी कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। जिस दिन तुम खाओगे तुम निश्चित मरोगे। और जब मनुष्य ने परमेश्वर से बलवा किया, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, जीवित परमेश्वर के साथ का उसका संबंध हमेशा के लिए कट गया। बेशक आदम ने परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसे एहसास हो गया कि मृत्यु जो है एक गंभीर विषय है। आदम परमेश्वर के साथ के उस खुशी और शांति को जो एक समय अनुभव करता था, अब खो बैठा। अब पाप का गुलाम हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर से अलगदाई को आत्मिक मृत्यु हम कहते हैं। और ये आदम और हव्वा के लिए नर्क का सा अनुभव है। अदन बगीचा में उन्होंने मौत का भयानक रूप कभी देखा नहीं था। जब आबेल को उसके भाई कैन ने कत्ल किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि मौत कितना भयानक है, एक जीवित व्यक्ति को क्या कर देता है। वो आबेल के लाश को रख नहीं सकते। बेशक उनका प्यारा बेटा है, क्योंकि अब उसमें से दुर्गंध निकलनी शुरू हो गई, जिसके कारण वो पास बैठ भी नहीं सकते हैं। अब उन्हें एहसास हुआ कि पाप का गुलाम बनने का परिणाम कितना भयानक है। और उनके आंखों के सामने उन्होंने हानूक को परमेश्वर के साथ चलते हुए और परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन बिताते हुए देखा है। हानूक ने भविष्यवाणी भी की प्रभु के आगमन के बारे में। इसका मतलब हानूक अपने लोगों के बीच में, जो परमेश्वर को प्रेम करते थे, भय मानते थे, उनके बीच में वो सेवा किया। और आदम को अब जीवित और मरे हुओं का फर्क एहसास होता है उसकी आंखों के सामने। कैन की पीढ़ी जिसने परमेश्वर से बलवा किया, और सेत के वंशावली जो परमेश्वर का भय मानते थे और विवेक के शब्द के अनुसार चलते थे, दोनों आदम के सामने हैं। आदम और हव्वा ने अपनी पीढ़ियों को सिखाया होगा मृत्यु कितना भयानक है। उन्हें एहसास है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला जीवित परमेश्वर के सामने मरा हुआ है और वो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकता। पुराने नियम के संतों को हमारी तरह इतना गंभीरता तो नहीं मालूम चला होगा मृत्यु के विषय में, क्योंकि उन्हें अनंत काल के नरक और अनंत काल का जीवन जैसे हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, उन्हें तो नहीं सिखाया। हमारे पास परमेश्वर का वचन है जो हमें विस्तार में सिखाता है परमेश्वर के आने वाले सजा के बारे में, अनंत काल के आग के झील के बारे में,
जहां पर दुष्टों को हमेशा के लिए समय बिताना है। लेकिन फिर भी हम में से कई लोग परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेते। हमें केवल परमेश्वर के वायदाओं की चिंता है और हम चाहते हैं कि हम सुकून से अपना जीवन बिताएं। लेकिन इधर परमेश्वर का वचन सिखाता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान के मार्ग से भटक जाता है वो मरे हुओं की संगति में समय बिताता है। उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा, वचन साफ साफ कहता है। इसका मतलब जब एक व्यक्ति बुद्धि के मार्ग में चलता है, परमेश्वर का ज्ञान होता है, तब उसे जब अपने जीवन में जीवन को अनुभव कर सकता है। उसके अंदर परमेश्वर का भय होगा। वो अपने आप को उन चीजों से अलग रखेगा जो उसे परमेश्वर से अलग करती हैं। इस्राएल के कौम को अच्छी तरह मालूम था, समझ के मार्ग को त्यागने से मरे हुओं के झुंड में वो गिने जाएंगे। इसीलिए जो परमेश्वर को प्यार करते थे वो समझ के मार्ग में परमेश्वर के भय से चलते थे, ताकि वो परमेश्वर के लिए चुना हुआ कौम ठहरे। दानियल के जीवन को देखें। उसके साथ के नौजवान जो थे वो बाबिलोन में गुलाम बनकर आए थे। वो एक परदेशी देश में थे, अपनी आजादी नहीं, लेकिन फिर भी ज्ञान के उस मार्ग को वो छोड़े नहीं। अशुद्ध बातों से उन्होंने अपने आप को अलग रखा, अन्य जाति देश के बातों से अलग रखा। खाना तक में जो मूर्त के सामने अर्पित की थी उससे अपने आप को बचाकर रखा। उनके पास हमारी तरह परमेश्वर का वचन लिखित तौर पर एक पुस्तक के रूप में नहीं था, लेकिन उन्हें परमेश्वर के उस ज्ञान का समझ था कि कैसे परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य जीवन बिताना है। वो मरे हुओं के संगति में या झुंड में गिना जाना नहीं चाहते थे। उनके आसपास धनवान लोग थे जो जीवन का सुख अनुभव करते थे, लेकिन उन्होंने अपने गुलामी को ज्यादा महत्व नहीं दिया। परमेश्वर के खिलाफ नहीं बुड़बुड़ाए कि परमेश्वर उन्हें आजाद करे। वो प्रभु को प्यार किए और बुद्धि के मार्ग में चलते रहे। और हम देखते हैं कैसे स्वर्ग उनके निर्णय के कारण उनके साथ था। और परमेश्वर ने जगत को यह प्रमाण दिया कि वो सच्चा परमेश्वर है। आइए हम अपने जीवन को सुबह देखें। कई बार हम परिस्थितियों जब बिगड़ती है हम बहाने मारते हैं, परमेश्वर के वचन के सिद्धांत को ताक पर रखते हैं और दुनिया के सुख के पीछे जाते हैं। हम चाहते कि प्रभु हमें अपने चुने हुओं के बीच में गिने ताकि हमें अनंत जीवन मिले। और उसी समय हम संसार का आदर भी चाहते हैं, संसार के पाप का सुख भी चाहते हैं। हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं हैं। हम एक समय पाप में मरे हुए थे, प्रभु के अनुग्रह के कारण हमें जीवन मिला। आइए आज सुबह हम अपने जीवनों को जांचें। क्या हम परमेश्वर के बुद्धि के मार्ग में क्या हम चल रहे हैं, या हम उससे भटक कर मरे हुओं के ठिकानों के बीच में हैं? हम परमेश्वर के वचन का ठट्ठा ना उड़ाएं। क्रूस में जान देने के पहले ही प्रभु ने नीति वचन का पुस्तक इस्राएल को दिया था। अगर परमेश्वर उस समय इतना गंभीर था तो हमारे साथ प्रभु और कितना गंभीर। सो इन दिनों में आइए हम प्रभु को प्रेम करें, मरे हुओं के ठिकाने से दूर रहें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए सुगंधित अर्ध की तरह ठहरे, ताकि दुष्टता भरी दुनिया में प्रभु का नाम ऊंचा हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस दैनिक मन्ना के लिए धन्यवाद देते हैं। रोज आप हमसे बात कर रहे हैं प्रभु। जीवन और मृत्यु उसकी गंभीरता को समझकर हर कदम में आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हमें मदद करें। हमें ज्ञान दे प्रभु, जो भी हम फैसला लें आपकी इच्छा के अनुसार हो, आपका नाम महिमा पाए। ज्ञान दे प्रभु, सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।